बढ़ते बुलेटिन की आपको बता दें, ग्वालियर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तैयार कर रखा है। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में मोर्चाबंदी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर है। शाह ग्वालियर में चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं ग्वालियर। मिशन एमपी बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा यहां पर हो रहा है बीजेपी की ओर से, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं ग्वालियर। तो आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं, जहां पर ग्वालियर में चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और चुनाव की रणनीति पर मंथन करेंगे। चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी यहां पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। जी जावेद, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं ग्वालियर में, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले ग्वालियर एयरपोर्ट से आप देख सकते हैं जो पीछे जो काफिला दिखाई दे रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब यहां पर जो उसके पहुंचने के साथ साथ बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अभी कुछ ही देर पहले जो मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। जो आप देख सकते हैं कि सड़क का एक मार्ग बंद कर दिया गया है, एक मार्ग से खुला हुआ है, और ये होटल आदित्याज है, यहाँ पर जो बैठक चल रही है। और इस बैठक के साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। आपको बैठक के पास आसपास जो बैठक के कवरेज की अनुमति नहीं है, लेकिन जो आप देख सकते हैं जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो बैठक शुरू हो गई है। यहाँ पर जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं, और बीडी शर्मा के कटआउट लगाए गए हैं, और डॉक्टर मोहन यादव के कटआउट भी यहाँ पर लगाए गए हैं। उस तरह से जो बैठक अभी शुरू हो चुकी है, और ये अंदर जो बैठक चल रही है उसका नज़ारा देख नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बीजेपी के झंडे चारों तरफ लगाए गए हैं, लेकिन होटल आदित्याज में जो बैठक लगातार चल रही है, जिसमें बीजेपी के संगठन के 400 से ज़्यादा चुनिंदा पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जो चिंतन मंथन कर रहे हैं। और इसमें क्लस्टर के प्रभारियों के साथ लोकसभा के जो आरक्षण से 80 से 100 यानी करीब 400 से ज़्यादा चुनाव प्रबंधन समिति के चुनिंदा पदाधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा होनी है। ग्वालियर अंचल की 4 लोकसभा सीट हैं, जिसमें कि भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर और उसके अलावा ग्वालियर और गुना शिवपुरी की सीटें हैं जो लोकसभा से ताल्लुक़ रखती हैं, उस पर चर्चा की जानी है। और चुनाव प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने की बात की जा रही है कि जैसा कि टिप्स देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं आए हैं, और उसमें बीजेपी के संगठन के साथ सत्ता के जो प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है उस पर फोकस करने की बात की जा रही है। और ये जो माहौल है पूरी तरीके से एक संगठन और सत्ता के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, और चूंकि गृह मंत्री की सुरक्षा का भी सवाल है तो उसको लेकर अब यहाँ से जो बैठक होगी उसके बाद करीब 1:35 तक यहाँ पर वो बैठक करेंगे, और उसके बाद खजुराहो के लिए रवाना होंगे। और खजुराहो में मीटिंग क्लस्टर के पदाधिकारियों की करने के बाद वो फिर भोपाल के लिए रवाना होंगे। लेकिन जो अहम है ग्वालियर चंबल संभाग की जो बैठक है वो एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कोई भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इस जो ग्वालियर से शुरुआत होती है। और इसका जीत का मंत्र फूंकने के लिए पहले गृह मंत्री पहले भी एक बार आ चुके हैं, और आज उसी तरीके की यहाँ बैठक हो रही है, जिसमें कि बिल्कुल उनका जो आदेश होता है गृह मंत्री का, उसको अक्षरशः जो बीजेपी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता होता है उसको मानता है। जी जी बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव में चुनावी शंखनाद ग्वालियर से कर रहे हैं और ग्वालियर के आसपास की 4 सीटों पर मंथन कर रहे हैं, तो ग्वालियर जो सीट है वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, थोड़ा समीकरण आपसे समझना चाहेंगे। जो बिल्कुल राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो ग्वालियर की जो सीट है उसके साथ साथ ग्वालियर की जो 3 लोकसभा सीटें हैं उसका भी यहाँ पर राजनीतिक इतिहास जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात ग्वालियर की जो सीट है उस पर जो महल यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार का, उनके पिता माधवराव सिंधिया का जो एक रसूख और वर्चस्व माना जाता है, उस सीट पर भी अब चूंकि पिछले बार जो राजनीतिक समीकरण बदले थे और उसके बाद अब जो नए समीकरण बदले हैं, हालांकि अभी वर्तमान में जो बीजेपी के सांसद हैं विवेक नारायण शेजवलकर, वो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, लेकिन
तो आपको ये ग्वालियर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं ग्वालियर। तो बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। चुनावी शंखनाद के लिए ग्वालियर पहुंच चुके हैं। बहुत ही अहम सीट मानी जाती है और यहां पर ग्वालियर में चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। करीब 400 कार्यकर्ता यहां पर उनके साथ यहां पर बैठक में शामिल होने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावी शंखनाद करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ग्वालियर चंबल क्लस्टर की बैठक लेने वाले हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार दौरा कर विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी बीजेपी ने। तो आपको बता दें अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच चुके हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक को रिचार्ज करने का कार्य किया जा रहा है। तो बता दें ग्वालियर में चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। ग्वालियर चंबल इलाके में क्लस्टर बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जी जावेद, यहां पर जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जावेद, आप अपनी बात पूरी करें, हम समीकरण की बात कर रहे थे। बिल्कुल, राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो जो अभी पिछले बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव थे, वो जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य बदले हुए उसके परिदृश्य के मुताबिक जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, उस समय की बात है। और अब जब उनके साथ करीब 22 मंत्री और विधायक कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तो फिर 1.5 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की बनी थी, तो उसके बाद जब एक बगावत या जो टर्निंग पॉइंट आया था, उसके बाद फिर दोबारा से ताजपोशी की गई थी शिवराज सिंह चौहान की सरकार की। उसके बाद से जो ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो रसूख है वो लगातार बढ़ा है। हालांकि वो जो गुना और शिवपुरी की जो सीट है उससे बीजेपी के उस समय के प्रत्याशी केपी सिंह यादव से पराजित हुए थे, लेकिन उनको मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के एवज में जो पुरस्कार दिया गया था, उनके सभी जो सिपह सालार जो विधायक और मंत्री जो इस्तीफा देकर अपना पद छोड़कर पहुंचे थे, उनको सबको नवाजा गया था और उनको यथासंभव मंत्री और अन्य मंडल और निगमों में अध्यक्ष बनाया गया था। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में टिकट देकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन विमानन मंत्री बनाया गया है और उनका जो अहम और रसूख है उसको अमित शाह अपने दौरे में रेखांकित कर चुके हैं। और मोदी जो कि बीजेपी का जो अगर यहाँ पर सिंधिया स्कूल का जो फाउंडर्स डे था उसमें अपना दामाद बता चुके हैं। इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम मुकाम है वो अपने आप में मायने रखता है। और वो एक मुकाम इस तरह का है कि सबसे बड़ी बात है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग की सीट होती है उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा जो अन्य नरेंद्र सिंह तोमर और बीटी शर्मा, चूंकि ये सब ग्वालियर चंबल संभाग और मुरैना जिले से ताल्लुक रखते हैं, तो इन सब का एक जो रसूख है वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये बैठक जो हो रही है वो भी इस बात का रेखांकित कर रही है कि जो ग्वालियर चंबल संभाग के छत्रप हैं राजनीति के, उन सबको छत्रपों को इसमें बुलाया गया है और सबको 1 to 1 करके एक एक जो क्लस्टर लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बुलाया गया है। और जो बैठक जो शामिल हो रही है उसमें एक एक को टिप्स दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके का अहम अपने अपने टिप्स देंगे, सुझाव लिए जाएंगे। लेकिन जो टिप्स जो दिया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, उसका अक्षरशः पालन करना और बूथ लेवल पर पहुंचना यहाँ की राजनीति का एक नई दिशा तय करेगा। जी 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 बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया था और क्लस्टरों के प्रभारियों के साथ बैठकें की थी और बूथ लेवल तक गए थे, उसी तरीके से इस बार फिर लोकसभा चुनाव में भी यहां पर बूथ लेवल के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, उन्हें रिचार्ज किया जा रहा है। किस तरीके से यहां पर रिचार्ज किया जाएगा, उन्हें क्या कुछ उन्हें यहां पर समझाइश दी जाएगी, किस तरीके से यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो एक टॉप लाइन का नेता माना जाता है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी का स्थान है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है। और अमित शाह का जो आदेश होता है उसको बीजेपी के कार्यकर्ता अध्यादेश के रूप में लेते हैं और उनका जो आदेश होता है उसको नीचे लेवल पर पालन करने के लिए सभी जी जान से जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर कोई निराशा का भाव है तो उसमें आशा जगाई जाती है और जो पहले से जो रूठे हुए लोग होते हैं उनको मनाने के लिए उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। केवल एक संगठन की मजबूती और जो अनुशासन है और बीजेपी का जो कड़ा अनुशासन है उसको लागू करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। और वही इस बैठक में
हो रहा है और जो मंत्र दिया जा रहा है कि सभी को लोकसभा का जो समर है जी। उसमें जीत और फतेह हासिल करनी है। जी जी बिल्कुल जावेद, आप अपनी नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।